हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग का एमएस वर्ड का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग रेफरेंस टैब कर रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस टैब में आज के क्लास में हम लोग करेंगे इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन कैसे ऐड किया जाता है, सारा चीज़ जो है आज के क्लास में हम लोग बताने वाले हैं। एक प्रोजेक्ट के थ्रू हम बताएंगे कि किस तरह से आप कैप्शन ऐड कर सकते हो। कैप्शन ऐड करना मीन्स फोटो ऐड करना, है ना। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। तो देखो, ये मेरे एमएस वर्ड ओपन हो गया है। यहाँ से हम लोग जाएंगे रेफरेंस टैब में। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन में इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, अपडेट टेबल और क्रॉस रेफरेंस। इंसर्ट कैप्शन ऐड करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि कैप्शन कब ऐड किया जाता है। कैप्शन मीन्स होता है फ़ोटो को ऐड करना। मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट आपको दिया गया हो और उसके बारे में आपको कुछ लिखना हो, उसमें कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ऐड करना हो, तब जो है कैप्शन को ऐड किया जाता है। तो हम लोग एक प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग जानेंगे किस तरह से इंसर्ट कैप्शन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक की हेडिंग लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग फ़ोटोज़ डालेंगे, है ना। प्रोजेक्ट का नेम है आवर ब्यूटीफुल नेचर। ये हमारा हेडिंग हो गया। ठीक है, उसके नीचे नेचर के बारे में कुछ लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हम ब्यूटीफुल नेचर के बारे में कुछ लिखे हैं। नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट गिव अस ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, फ्लावर्स एंड एनिमल्स। फिर उसके बाद लेट अस लुक एट सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ नेचर। कुछ पिक्चर्स हम लोग नेचर का डालते हैं। ठीक है, पिक्चर्स डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पिक्चर डालेंगे, इंसर्ट पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से ग्रीन ट्रीज़ को डाल देते हैं। और पिक्चर डालने के बाद आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे जो है फिगर इधर उधर जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे में और एक फिगर डाल देते हैं। इंसर्ट में जाके पिक्चर में जा कर के ये फिगर डाल देते हैं। यहाँ पर आ गया, इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं और इसको यहाँ से नीचे खिसका देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये पिक्चर आ गया हमारा। फिर उसके बाद और पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ये हमारा पिक्चर आ गया, यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ से वहाँ हम लोग ले जा सकते हैं। पिक्चर को थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहीं पर हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, ये आ गया पिक्चर। इस तरह का पिक्चर हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर का कैप्शन ऐड करेंगे। ठीक है, पिक्चर कैप्शन क्या ऐड करेंगे, लोग जो फिगर डाले हैं, ठीक है, इसमें नेम ऐड करेंगे कि क्या क्या पिक्चर है। ठीक है, इसके अनुसार हम लोग जाएंगे। तो नेम ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस टैब में जाएंगे और सबसे पहले इंसर्ट ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को एक ऑप्शन आएगा फिगर 1, लेवल, फिगर, ये सारा ऐड करने के लिए आएगा। ठीक है, तो हम लोग को पहला फिगर ऐड करना है जो कि फिगर हम लोग का है एक ग्रीन ट्रीज। ठीक है, तो फिगर 1 में हम लोग लिख देंगे ए ग्रीन ट्री लिख करके यहाँ पर अब लेबल जो भी देना चाहें दे सकते हैं, जैसे कि इक्वेशन टेबल जो भी देना चाहें दे सकते हैं। फिर उसके बाद नंबरिंग आप दे सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग जो है फॉर्मेट 1 2 3 ABC। ठीक है, और 1 2 3 इस तरह का रोमन में भी आप दे सकते हो। तो हम लोग का फिगर 1 2 3 ही है, उसके बाद हम लोग ओके कर देंगे। जैसे ही हम लोग ओके कर देंगे तो यहाँ पर नाम आ जाएगा। देखो, फिगर को ऊपर में जस्ट यहाँ पे जस्ट ऊपर में नाम आ जाएगा। दूसरा फिगर है, ठीक है, दूसरा फिगर के जस्ट ऊपर में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएंगे, जस्ट ऊपर में इसका क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग क्लिक कर देंगे यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन में जाने के बाद ऑटोमेटिक फिगर 2 ले लेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ जो दूसरा वाला फिगर है ए
फ्लोइंग रिवर। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है। उसके बाद जैसे हम लोग ओके कर देंगे तो यहाँ पर नाम ले लेगा। ये देखो फिगर 1 में लिखा हुआ है, फिगर 2 में भी लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग फिगर 3 जो है, ठीक है, ये जो फिगर 3 है जस्ट उसके ऊपर में क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे तो ऑटोमेटिक फिगर 3 लिखा हुआ आ रहा है। फिगर 3 में हम लोग क्या करेंगे, जस्ट जो फिगर है उसी को हम लोग लिख लेते हैं ए स्नोई माउंटेन। ये हो गया। उसके बाद हम लोग ओके जैसे करेंगे, यहाँ देखो लिखा हुआ आ रहा है ए स्नोई माउंटेन। तो ये देखो हम लोग तीनों फिगर का नेम जो है ऐड कर दिए। ठीक है, यहाँ फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3। अब हम लोग क्या करना है, इंसर्ट कैप्शन का काम ख़त्म हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग का बचा है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। ठीक है, तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में जैसे ही क्लिक कर देंगे, ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स निकलेगा। इस तरह के डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें फिगर 1 में टेक्स्ट .1 पेज नंबर, ये पेज नंबर 1 3 5 7 ये पेज नंबर है। ठीक है, इस तरह का पेज नंबर बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह का पेज नंबर टेबल ऑफ कंटेंट्स जिस तरह से बनाया था ना उसी प्रकार का आएगा। फिगर 1 में, फिगर 2 में, फिगर 4 में, जो भी जितना ही फिगर आप देना चाहें उसमें इस तरह का जो कंटेंट्स है वो दिखाएगा। फिर उसके बाद टेब लीडर में यहाँ पर आप इस जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, ठीक है, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है इसमें लाइनिंग भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ज़्यादा कुछ करना नहीं है, उतना कुछ मॉडिफाई करना नहीं है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट ओके कर देना है। यहाँ पर ओके का ऑप्शन है, यहाँ ओके कर देना है। ठीक है, जैसे ओके कर देंगे, जैसे हम लोग ओके कर देंगे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि लिखा हुआ है फिगर 1 ए ग्रीन ट्री। ठीक है, पेज नंबर 1 में है। और फिगर 2 द फ्लोइंग रिवर, ये भी पेज नंबर 1 में है। तो ये पेज नंबर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ये चीज़ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लिखा हुआ है करेंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल+ क्लिक टू फॉलो लिंक। ये फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 इस तरह का जो दिया हुआ है, ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है? ठीक है, तो इसका जवाब है कि जब हम लोग बहुत सारा लंबा प्रोजेक्ट 5 पेज 10 पेज का प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद इस तरह का अगर हम लोग डाला हुआ रहेंगे तो क्या होगा कि कोई भी पिक्चर को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कंट्रोल दबाएंगे और यहाँ पर जैसे क्लिक कर देंगे तो ये एक ग्रीन ट्री का जो पिक्चर है वो ऑटोमेटिक शो करने लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग कंट्रोल दबाएंगे और द फ्लोइंग रिवर को हम लोग क्लिक करेंगे तो फ्लोइंग रिवर का जो इमेज है वो दिखने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत जल्दी जो है कोई भी पिक्चर को देख सकते हैं और आसानी से प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद रेफरेंस टैब में हम लोग को बचता है इंसर्ट कैप्शन हो गया, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स हो गया, अपडेट टेबल और क्रॉस रेफरेंस। अपडेट टेबल देखो वाइट दिख रहा है, अभी नहीं दिखेगा। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये अपडेट टेबल शो होने लगेगा। देखो ये देखो हमारा अपडेट टेबल शो होने लगा। अपडेट टेबल मीन्स क्या होता है, अगर कोई हम लोग फिगर में चेंज करेंगे, जैसे ये चीज़ है, अगर फिगर में कोई चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपडेट टेबल शो होने लगेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग कुछ भी चेंज करते हैं तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज करके भी देखते हैं हम लोग। एक ग्रीन ट्री जो लिखा हुआ है इसमें हम लोग चेंज करके ट्रीज एंड प्लांट्स कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपडेट टेबल करके कि होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जा करके अपडेट टेबल में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे हम लोग अपडेट टेबल में क्लिक किए तो क्या हो गया, हम लोग क्या चेंज किए थे, ट्रीज एंड प्लांट्स चेंज किए थे। जैसे हम लोग अपडेट टेबल में क्लिक कर दिए तो ये ट्रीज एंड प्लांट्स जो है वो हो गया। तो अपडेट टेबल में क्या हो सकता है कि कोई भी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को बचता है क्रॉस रेफरेंस।
क्रॉस रेफरेंस। जैसे हम लोग क्रॉस रेफरेंस में क्लिक कर देंगे तो हम लोग का ये डायलॉग बॉक्स निकल के आ जाता है। इस तरह का डायलॉग बॉक्स निकल के आ जाता है। ये डायलॉग बॉक्स एंड नोट और फुट नोट डालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना। जैसे इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखने लगेगा, ठीक है। ये देखो दिख रहा है बुक मार्क, फुट नोट, एंड नोट, इक्वेशन, फिगर्स, टेबल्स। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स, अपडेट इंडेक्स, ये सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।